एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे सिड को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि वहाँ पे सब लोग शैडो के बारे में सोच रहे होंगे। सब ये तो भूल ही चुके होंगे कि सिड नाम का बैकग्राउंड कैरेक्टर भी है। वो बोल रहा होता है कि वो फाइनली आराम कर सकता है जाके, और वो यहाँ पे अपना एमनेसियन शैडो भी बन गया। तभी वो नोटिस करता है कि उसके ठीक पीछे एक बहुत ही बड़ा सा गेट ओपन हो जाता है। इसको देख के सिड को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है और वो दूसरे टावर्स पे जंप कर रहा होता है, लेकिन वो गेट उसको फॉलो कर रहा था। सिड यहाँ पे काफी स्पीड के साथ एक फॉरेस्ट में आ जाता है, लेकिन वो गेट वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। सिड बोलता है कहीं ये वही गेट तो नहीं जो कि तुम्हें हर जगह पे यहाँ पे फॉलो करता है और तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे शेप लेता है। वो बोल रहा होता है कि अगर मैं इसके अंदर नहीं गया तो क्या पता ये गेट मेरे साथ मेरे यहाँ पे रूम में भी पहुंच जाए। इसका अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये भी जो गेट होता है ना, ये स्टेडियम में भी आ चुका था और इसको देख के यहाँ पे नेकलेस जो होता है वो काफी ज्यादा शॉक था। वो बोल रहा था कि हो ही नहीं सकता कि शैडो यहाँ पे सेंचुरी के गेट को ओपन कर दे। क्योंकि सुन के ये दोनों ही बोलते हैं क्या कहना चाहते हो, क्या एक और नया हीरो यहाँ पे स्पॉन होने वाला है। इसमें यहाँ पे नेल्सन बोलता है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ये जो गेट है ये बहुत ही लेजेंड्स में बोला गया है कि ऐसा कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। और इस गेट को अपने सामने देख के वो हैरान है। ये गेट कोई ऐसा वैसा नॉर्मल गेट नहीं, बल्कि ये गेट बहुत ही कम लोगों के लिए होता है जो कि सच में इसके अंदर जाने के डिजायर रखते हैं। ये गेट उनके हिसाब से शेप, साइज और जगह ले सकता है और उसे तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर शैडो ने इसे एक्टिवेट कैसे कर दिया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी नाइट्स होते हैं वो नॉर्मल लोगों को यहाँ से निकाल रहे होते हैं, ये बताते हुए कि गॉडेस ट्रायल यहाँ पे बंद हो चुका है। यहाँ पे एलेक्सिया, रोज नेल्सन के एकदम खिलाफ हो जाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तभी नेल्सन ये नोटिस करता है कि वहाँ पे शैडो की आर्मी आ चुकी है, जिसमें यहाँ पे अल्फा और डेल्टा भी होते हैं। अल्फा इन दोनों से बोलती है कि शांत हो जाओ और हमें अपना काम करने दो, लेकिन यहाँ पे एलेक्सिया और रोज बिल्कुल भी शांत नहीं होते। जिसमें यहाँ पे अल्फा एप्सिलन से बोलते हैं कि इन लोगों को शांत करवाओ और एप्सिलन बोलती है कि वो समझ गई। एप्सिलन के अगल बगल में कुछ यहाँ पे नाइट्स होते हैं जिनको वो काफी इजिली हरा चुकी थी। अल्फा को देखते हुए यहाँ पे एलेक्सिया सोच रही होती है तो ये है अल्फा जिसके बारे में मेरी बड़ी बहन ने बताया था, ये सच में काफी पावरफुल है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि ये मेरी बड़ी बहन से भी ज्यादा पावरफुल है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग इस गेट के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ एप्सिलन बचती है, जिससे यहाँ पे एलेक्सिया और बाकी सब पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो। इस पे एप्सिलन बोलते हैं कि जब तक ये गेट बंद नहीं हो जाता तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पे शांत रहो। नेल्सन बोल रहा होता है कि तुम चाह के भी हमें शांत नहीं बैठा सकती, यहाँ पे क्या चल रहा है तुम्हें हमें बताना होगा। लेकिन अगली सीन में यहाँ पे शैडो के और ज्यादा आर्मी आ जाती है और वो तो यहाँ पे बीटा को प्रिटेंड करते हुए यहाँ पे थ्रेटन कर रहे होते हैं। रोज बोलती कि कहीं यहाँ पे नाच सुनने को कुछ हो ना जाए, लेकिन यहाँ पे एलेक्सिया बोलती कि वो मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे एप्सिलन बोल रही होती कि यहाँ पे बीटा कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है। तभी एप्सिलन को कुछ नोटिस होता है जैसे उसके पीछे कोई तो है। जैसे वो पीछे मुड़ती है उसके ठीक ऊपर यहाँ पे एक असैसिन आ जाता है। ये असैसिन एक्चुअली में यहाँ पे नेल्सन का बंदा होता है। ये बंदा यहाँ पे एप्सिलन पे अटैक करता है, जिससे उसका जो स्लाइम सूट होता है वो कट जाता है। उसकी वो दोनों स्लाइम सूट जो कि उसने यहाँ पे लगा रखे थे वो उसे आसमान में उड़ते हुए दिख रहे थे और वो बोलती है नहीं ऐसे तो मेरा यहाँ पे पोल खुल जाएगी, मैं ये होने नहीं दे सकती। और वो फटाफट से अपने स्लाइम सूट से अपने बाकी स्लाइम सूट को वापस खींचती है और ठीक अगले सीन में वो यहाँ पे उस असैसिन की तरफ बढ़ते हुए बोलती है पीठ पीछे हमला करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। अगली सीन में बिल्कुल साइलेंस होता है और यहाँ पे नेल्सन बोल रहा था ब्लड असैसिन तुम उसे मारते क्यों नहीं हो। अगली सीन में इस असैसिन के तो यहाँ पे हजारों टुकड़े हो जाते हैं। इस बेचारे का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये बोलता है ये कैसे हुआ। एप्सिलन पीछे मुड़ती और बोलती है शांति से मुझे बता टकले तूने कुछ देखा क्या। इस पे नेल्सन यहाँ पे रोते हुए बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, ये सब बहुत जल्दी हो गया। लेकिन यहाँ पे एप्सिलन उसका मुंह पकड़ती और बोलती है तू मेरे साथ आ रहा है, अपना मुंह बंद रखना समझे क्या। यहाँ पे बीटा बोल रही होती है एप्सिलन का ये नाटक कभी खत्म नहीं होगा और ये लोग बीटा को भी यहाँ से लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एलेक्सिया को शांति नहीं मिल रही थी। वो बोलती कि वो अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रही है और वो बस खड़ी नहीं रह सकती और वो भी गेट के अंदर जंप कर जाती है। उसको देखी देखा यहाँ पे रोज भी उसके साथ आ जाती है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग जब जंप करते हैं तो उनके ठीक नीचे जमीन होती है और ये दोनों ही यहाँ पे बीटा के ऊपर गिर जाते हैं। बीटा इनसे बोल रही होती है कि तुम लोग हटोगे। इस पे एलेक्सिया बोलती है माफ करना लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रही। फिलहाल अल्फा इनको देखते हुए बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। इस पे एलेक्सिया बोलती है उसका पैर फिसल गया और वो दोनों यहाँ पे गिर गए। इस पे अल्फा बोलती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी जैसी मर्जी ये लोग वैसा कर सकते हैं। जब ये लोग पूछते हैं कि ये जगह क्या है तो यहाँ पे अल्फा बताते कि ये वही सेंचुरी है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शैडो के काफी मेंबर्स जो होते हैं वो इस पूरी जगह को यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं। अल्फा बताती है और तुम्हारे सामने जो स्टैचू है वो और किसी का नहीं, ये स्टैचू यहाँ पे हीरो ऑलिवर का है। इसको सुन के एलेक्सिया बोलती कि उसे लगा था कि यहाँ पे जो हीरो है वो तो एक्चुअली में एक लड़का है। इस पर अल्फा बोलती कि नहीं वो एक लड़की है। और एक हैरानी की बात जानना चाहोगी, उसका फेस मेरे से बिल्कुल मिलता जुलता है क्योंकि वो हमारी
सिस्टर थी, जो कि देख के यहाँ पे नीलसन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि अभी भी पोजीशन वाले लोग जिंदा हैं। अल्फा बोलती है बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया नीलसन। इसके बाद अल्फा बताती है कि एक्चुअली में इस सेंचुरी में पोजीशन वाले लोगों पे यहाँ पे टेस्ट हुआ करते थे। ये कल्ट के लोग यहाँ पे टेस्ट करते थे ताकि वो लोग अपने आप को और पावरफुल बना सकें। इसके अगले सीन में अल्फा यहाँ पे ओलिवर के स्टैचू की तरफ पावर डालते हुए बोलती है जब बाकी चीजें यहाँ पे ओलिवर खुद बताएगी। इसके ठीक अगले सीन में वो पूरी पूरी सेंचुरी एक बार फिर से ग्रो करने लग जाती है, जैसे कि उसके अंदर जान आ गई हो। हम लोग देखते हैं कि ओलिवर का स्टैचू अब यहाँ पे वापस से जान ले चुका है। अल्फा बोल रही है कि अब हम यहाँ पे साथ में देखेंगे कि सेंचुरी का असली सच क्या था। यहाँ पे नीलसन को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ओलिवर वापस से जिंदा हो चुकी है। वेल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सिड को देखते हैं, जो कि जब उस डोर को एंटर करता है तो वो एक व्हाइट रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके सामने उसको यहाँ पे वॉयलेट दिखती है, यानी कि अरोरा। वेल हम इसे वॉयलेट ही बुलाएंगे। वॉयलेट बोल रही होती है कि अगर उसे अच्छे से याद है तो सिड वही है ना जिसने उसे हराया था। सिड बोलता है कि हाँ वो वही है। वॉयलेट बोलती है कि काश मैं तुमसे यहाँ पे अपने यंग डेज में मिली होती। और सिड बोलता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। इसमें वॉयलेट बोलती है कि वो चीज तो उसे भी नहीं पता, क्योंकि वो भी यहाँ पे कैद जो है। सिड बोलता है लेकिन तू फिर मेरे यहाँ पे बुलाने पे कैसे आ गई थी। इस पे वॉयलेट जवाब देती है कि वो तो यहाँ पे जैसे उसने आंखें खोली वो वहाँ पे थी, उसे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। इस पे सिड बोलता है तो फिर ठीक है, मैं जहाँ से आया हूँ उसी डोर से वापस जाने की ट्राई करता हूँ। लेकिन वॉयलेट को हम लोग देखते हैं जो कि कुर्सी से बंधी होती है। वो बोलती है क्या तुम यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेडी को ऐसे बंधे छोड़ दोगे, क्या तुम मुझे फ्री नहीं कर सकते प्लीज। इस पे सिड बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें फ्री कर देता हूँ, और वो यहाँ पे वॉयलेट के सारे बंधन को काट देता है। इसके अगली सीन में वॉयलेट बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों का ड्रीम एक ही है, तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकलना है और मेरे को भी यहाँ से फ्री होना है, क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें। इस पे सिड बोलता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस पे वॉयलेट बोलती है कि यहाँ पे इस सेंचुरी का एक मेन कोर है, अगर हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें तो ये जगह खाली हो जाएगी और मैं फ्री हो जाऊंगी। सिड बोलता है सिर्फ तुम फ्री होगी। इस पे वॉयलेट बोलती है हाँ सिर्फ मैं, लेकिन अगर ये जगह खत्म हो गई तो यार सिंपल सी बात है तुम भी फ्री हो ही जाओगी। इस पे सिड बोलता है तो इसका मतलब सेंचुरी खत्म हो जाएगी। वॉयलेट बोलती है ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। इस पे सिड बोलता है उसे क्या दिक्कत होगी। इसके अगले सीन में वॉयलेट बताती है तुमने नोटिस कर ही लिया होगा कि यहाँ पे हमारा मैजिक काम नहीं कर रहा। इसमें सिड बोलता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे यहाँ पे चीजें तोड़ना काफी पसंद है, तो शायद से मैं इस यहाँ पे बैरियर को भी तोड़ दूं। इसमें वॉयलेट बोलती है कि वो हमेशा से एक नाइट रखना चाहती थी जो कि उससे प्रोटेक्ट कर सके। इसके अगले सीन में वो लोग उस डोर से बाहर निकल जाते हैं उस सेंचुरी के मेन कोर को ढूंढने के लिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो पूरा यहाँ पे जो रूम होता है वो टूट जाता है। एक्चुअली में ये ऐसा था जैसे कि कोई मेमोरी ब्रेक हो रही हो। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक पूरी लेबोरेटरी होती है जहाँ पे अल्फा बाकी सबको लेके आ चुकी थी। अल्फा बताती है कि यहाँ पे ये कल्ट वाले लोग नॉर्मल बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करते थे, वो उनके साथ तरह तरीके के एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि वो लोग यहाँ पे एक परफेक्ट ड्रग को इन्वेंट कर सकें। ये सब देख के एलेक्सिया और रोज काफी हैरान थे। अल्फा बताती है कि ऐसा सेम टू सेम चीज यहाँ पे ओलिवर के साथ भी हो रखा है और उसी तरीके से उसे पावर मिली है। वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे वॉयलेट और सिड को देखते हैं जो कि एक फॉरेस्ट में आ चुके थे। वॉयलेट बताते हैं कि एक्चुअली में ये मेमोरीज हैं और अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें ये मेमोरीज को यहाँ पे पार करना ही होगा। तभी सिड नोटिस करता है कि इस पूरे फॉरेस्ट के बीच में एक छोटी सी लड़की बैठ के रो रही है। सिड बोलते हैं कि वो लड़की तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिख रही है, क्या ये तुम हो। इसमें वॉयलेट पीछे से बोलती है कि नहीं तुम्हें यहाँ पे आंखों का धोखा हुआ है, मैं नहीं हूँ। इसके अगली सीन में वॉयलेट उस लड़की के पास जाती है और बोलती है मैं इसकी तरह कमजोर नहीं हूँ। वॉयलेट यहाँ पे उस लड़की को थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि इस दुनिया में रोने से तुम्हें कोई भी यहाँ पे बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। ऑन द अदर साइड सिड बोल रहा होता है कि ये तो काफी ब्रूटल था। इस पे वॉयलेट बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं अपने आप को ही मार रही हूँ। और एक बार फिर से वो ड्रीम वहीं पे टूट जाता है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे ओलिवर को देखते हैं। अल्फा बता रही होती कि ओलिवर उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स में से एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर डियाब्लो की पावर थी। इस पे लोग बोलते हैं क्या कहा डियाब्लो की पावर। इस पे अल्फा एक्सप्लेन करती है तुमने सही सुना, ये कल्ट के लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों पे डीमंस के ब्लड सेल्स को यहाँ पे डाल रहे थे। इस पे यहाँ पे नीलसन बोलता है कि हम और कुछ कर भी नहीं सकते थे, अगर हमें डीमंस को हराना था तो हमें पावर चाहिए थी। अल्फा बोलती है कि इन लोगों ने इसके चक्कर में बहुत ही ज्यादा बच्चों को मार दिया, जो एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए वो यहाँ पे पोजेस्ड लोग बन गए। एलेक्सिया और बाकी लोग पूछ रहे होते हैं तो फिर क्या हो गया, यहाँ भी उन लोगों ने इसे डीमंस को हराने के लिए बनाया था ना। इस पे अल्फा बताती है कि नहीं, ओलिवर का यहाँ पे मेन मिशन कुछ और था, वो लोग उसको यूज कर रहे थे ताकि वो लोग यहाँ पर डियाब्लो का और भी ज्यादा ब्लड ले सके। जो कि सुन के यहाँ पे नीलसन बोलता है कि बातें बनाना बंद करो, लेकिन तभी उसकी बोलती बंद कर देती है यहाँ पे एप्सिलॉन। और अल्फा यहाँ पे अपनी बात कैरी ऑन करती है कि ओलिवर का मेन जो मिशन था वो था डियाब्लो को हराना, उसका और भी ज्यादा ब्लड गेन करना ताकि ये कल्ट के लोग उस पे और एक्सपेरिमेंट कर सकें और अपने फायदे के लिए उसे यूज कर सकें। अगली सीन में एक बार फिर से ये पूरी मेमोरी ब्रेक होती है और ये लोग वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे वॉर हो रखी थी। काफी मासूम नाइट्स यहाँ पे मारे जा चुके थे। अल्फा बताते हैं कि यहाँ पे ओलिवर ने बहुत ही मुश्किल से डियाब्लो का लेफ्ट आर्म काट दिया। हालांकि उसके शरीर से वो अलग होने के बावजूद वो लेफ्ट आर्म यहाँ पे काफी ज्यादा लोग को मार रहा था, लेकिन ये प्रीस्ट लोगों ने अपना मैजिक का यूज
करके उसके लेफ्ट आर्म को हमेशा के लिए बंद कर लिया। और क्या तुम लोग सोच सकते हो कि उन लोगों ने इसे क्यों यूज करा? ताकि वो लोग इस तरीके के ड्रग्स बना सके। इस ड्रग को देखते ही यहाँ पे एलेक्सिया की जो मेमोरीज होती हैं वो ताजा हो जाती हैं, क्योंकि इस तरह के सेम ड्रग को यहाँ पे उसने उन डियाब्लो कल्ट के मेंबर्स को यूज करते हुए देखा था। एक बार फिर से मेमोरीज शिफ्ट होती हैं और हम लोग एक लैब को देखते हैं जहाँ पे ये लोग उस डियाब्लो के लेफ्ट आर्म को कह सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसकी पावर। जैसे ही ये मेमोरी आती है यहाँ पे निल्सन जो होता है वो बिल्कुल से पगला जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग ना समझो, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। तभी यहाँ पे अल्फा इशारा करते हुए बोलती है, उस साइंटिस्ट को देख रहे हो? और हम लोग देखते हैं कि ये साइंटिस्ट तो बिल्कुल नेल्सन की तरह दिख रहा है। अल्फा बताते हैं कि ये लोग एक ऐसे ड्रग पे काम कर रहे थे जिसको खाने के बाद ये सब लोग इमॉर्टल बन जाएंगे और ये लोग कभी भी एज नहीं करेंगे। इस पे एलेक्सिया बोलती है, क्या ये लोग इस पे सक्सेसफुल हो गए? तभी यहाँ पे एप्सिलॉन नेल्सन को थोड़ा सा मारते हुए बोलती है, अपने मुंह से आवाज निकालो, क्या ये सच है या फिर झूठ? इस पे नेल्सन बोलता है कि हाँ ये सच है, हम लोग उस यहाँ पे ड्रग को डियाब्लो के डीड्स बोलते थे। उस ड्रग को खाने के बाद इंसान यहाँ पे इमॉर्टल बन सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं थे। अल्फा बोलती है, मुझे अच्छे से पता है, उनकी दो यहाँ पे कमियां थी। इस पे यहाँ पे एलेक्सिया बोलती है, शायद से मुझे एक कमी पता है। इसके बाद वो इशारा करते हुए बोलती है, जरा देखो कैसे पुराने नेल्सन के सर पे यहाँ पे बाल थे, लेकिन अब वो गंजा हो चुका है। इस पे नेल्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि वो गंजा इसकी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इसकी वजह से हुआ है कि उसके सारे टीममेट्स बिल्कुल बेवकूफ थे। वो लोग उसकी रिसर्च में हेल्प नहीं करते थे और जब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं इमॉर्टल हूँ तो वो लोग मेरे से जलने लग गए। ये सारी चीजें बहुत ही टेंशन की वजह से हुई है। वो बिल्कुल यहाँ पे मॉन्स्टर्स की तरह बिहेव कर रहा होता है और इसको देख के एलेक्सिया और रोज काफी हैरान होते हैं। लेकिन अल्फा बताती है कि एक्चुअली में कमी ये थी, इन लोग को उस ड्रग को एक साल में एक बार लेना ही होगा, नहीं तो उन लोग की इमॉर्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि वो लोग इसको यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में बना नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ पूरे एक साल में 12 बार ओनली तुम 12 ड्रॉप्स बना सकते हो इसके। क्या अब तुम्हें समझ में आया वो 12 नाइट्स का क्या मतलब है? इस पे एलेक्सिया बोलती है कि उसे समझ में आ गया और शायद से उसको याद आ रहा है कुछ तो, कि एक यहाँ पे डियाब्लो कल्ट के मेंबर ने सेम कुछ कहा था। यहाँ पे ये बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग को कुछ भी नहीं पता है, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग को एक भी चीज की यहाँ पे नॉलेज नहीं है और मैंने जो करा वो सब यहाँ पे सही था और कुछ भी गलत नहीं था, ये सब कुछ ह्यूमैनिटी के लिए था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बोल रहा था, इसलिए पीछे से डेल्टा आती है और वो उसे शॉट से मार देती है। डेल्टा बोल रही होती है कि अपना मुंह बंद रखो, मेरा सर दर्द कर जाएगा, और वो उसे नीचे फेंक देती है। एप्सिलॉन बोल रही होती है कि तुमको बोला गया था कि ऐसा कुछ भी मत करना। इसके अगले सीन में अल्फा यहाँ पे डेल्टा को डांटने लग जाती है और डेल्टा बोलती है कि उससे गलती हो गई, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन अल्फा बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, अपना यहाँ पे ध्यान तब तक भटकने मत दो जब तक तुम्हारा यहाँ पे जो दुश्मन है वो पूरी तरह से मर चुका हो। क्योंकि उसके ठीक अगले सीन में नेल्सन यहाँ पे एक मॉन्स्टर बन जाता है और एक बार फिर से वो पूरी जगह फाइट हो जाती है। ये लोग सेपरेट हो चुके थे। मीटा बता रही होती कि यहाँ पे नेल्सन ने अपनी पावर यूज करके सेंचुरी को एक बार फिर से अपने हाथों पे नचाने का ट्राई करा है। अल्फा बोल रही होती है और इस टाइम हम लोग अकेले हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नेल्सन एक पूरी तरीके से बदल चुका होता है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर काफी पावर आ चुकी है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए, ताकि मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।